the second day of the Bharatiya Janata Party National Convention meet, where nearly 11,500 BJP delegates drawn from across the country to the Bharat Mandapam. Yesterday itself, BJP National President JP Nadda had addressed the delegates in presence of Prime Minister Modi, Defence Minister Rajnath Singh and Union Home Minister Amit Shah. The council meet is being held to outline the party's campaign themes for the upcoming Lok Sabha elections. Meanwhile, my colleague Mahima Kataria has filed a ground report from Bharat Mandapam regarding developments regarding this event. Let us take a look. भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय महाधिवेशन की बैठक का आज पहला दिन संपन्न हुआ। ये बैठक भारत मंडपम में रखी गई है, यानी आज पहला दिन था। इस पहले दिन की शुरुआत होती है ऑफिस बेरर्स की मीटिंग से, यानी 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस बेरर्स की जो मीटिंग है वो कराई जाती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग कराई जाती है। अब क्या कुछ खास आज की इस पूरी मीटिंग में रहा, या क्या कहें कि किस तरीके से, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, 2024 का चुनाव है, तो क्या कुछ खास रहा, किस तरीके से इलेक्शन की स्ट्रैटेजी आज राजधानी दिल्ली में बनाई गई। पहली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को बताई, अपने कार्यकर्ताओं को बताई, वो ये थी कि किस तरीके से 370 सिर्फ मात्र एक नंबर नहीं है, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना है। तो सबसे अहम और मुख्य बात आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि 370 सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से हर बूथ पर जाके 370 लगभग 370 वोट्स जो है वो लेके आने हैं, तो सभी बूथों पर जो है काम करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 25 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, यानी मोदी की गारंटी को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसका बिगुल जो है वो 25 फरवरी से बजाया जाएगा और इसके अलावा युवाओं तक पहुंचा जाएगा, नए मतदाताओं तक पहुंचा जाएगा, यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स तक। अब प्रधानमंत्री का कहना है कि सभी कार्यकर्ता, सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जितने भी नेता, सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग नए वोटर्स की तरफ पहुंचेंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। तो तमाम मोदी की गारंटी को एक तो लोगों तक पहुंचाना है, और दूसरी बात 25 फरवरी को इसकी शुरुआत की जाएगी। और साथ ही साथ 370 सिर्फ एक नारा नहीं हुआ, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना हुआ। और साथ ही साथ एक साफ मैसेज जो है वो प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि आज मैं इस मीटिंग में उम्मीदवार घोषित करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार क्या रहा, वो रहा कमल का फूल। यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन पर बैठक की सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और सभी मेंबर्स को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और उसका उम्मीदवार जो रहेगा वो कमल का फूल रहेगा। अब इसके बाद जो अधिवेशन की शुरुआत होती है, यानी महाअधिवेशन की जो बैठक की शुरुआत होती है, मेन बैठक की, वो 3 बजे के करीब लगभग होती है। जब 4:30 बजे के लगभग जेपी नड्डा की जो स्पीच है उससे उसकी शुरुआत होती है। किस तरीके से जेपी नड्डा ने जो मोदी की गारंटी है उनके बारे में बात की, जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं उनके बारे में बात की, 2014 से पहले किस तरीके का भारत था और अब 2014 के बाद किस तरीके का भारत है उसके बारे में बात की। साथ ही साथ ये बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कई बार 5 राज्यों में ही अपनी सरकार देखी और अब 16 से ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार देख रहे हैं। तो किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स भारतीय जनता पार्टी ने देखे, इस बात का डिस्कशन यहाँ पे किया। साथ ही साथ मोदी की योजना, यानी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना है उनका जिक्र बार बार हुआ, और 370 का नारा जो है उस पर मोहर लगाई गई कि किस तरीके से अब 370 जो सीटें हैं वो लेकर आनी हैं। बूथ लेवल पर किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से स्पेस में काम हुआ, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में काम हुआ, तमाम बातों को आज यहाँ पर रखा गया। इसके बाद निर्मला सीतारमण से लेकर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आके अपने अपने विचारों को लोगों के साथ, या कहें जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ साझा किया। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और साथ ही साथ ये कहा कि दशकों से लोगों को राम मंदिर का इंतजार था और अब राम मंदिर बन चुका है, रामलला आ चुके हैं, तो इसके बारे में उन्होंने बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए तमाम बातें डिस्कस की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो स्टार्टअप्स हैं वो 200-300 से अब बढ़कर 400-500 हो चुके हैं। किस तरीके से एक जो ग्राफ है स्टार्टअप्स का वो बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने संदेश खली
जो इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ था उसकी निंदा करते हुए कहा कि कार्यकर्ता जिस तरीके से अत्याचार का सामना कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इस पूरे इंसिडेंट की जो निंदा है उन्होंने की है। अब सबसे मुख्य बात कि पहला दिन था, संपन्न हो चुका है। जो तमाम मीटिंग्स थी वो संपन्न हो चुकी है। सभी ने अपने विचार जो हैं कार्यकर्ताओं के साथ रखे, मेंबर्स के साथ रखे, क्योंकि जब महाधिवेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिला स्तर से लेकर हर वो कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल होता है, क्योंकि बूथ मजबूत होगा जब भी पार्टी मजबूत होगी, ये प्रधानमंत्री का मानना है। लेकिन कुछ गुरु मंत्र जो आज पहले दिन पर प्रधानमंत्री ने दिए हैं वो हमने आपके साथ साझा किए कि किस तरीके से 370 सिर्फ और सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि श्रद्धांजलि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और साथ ही साथ इस बार जो चुनाव होगा, जो उम्मीदवार होगा वो कमल का फूल रहेगा। अब कल क्योंकि दूसरा दिन है तो प्रधानमंत्री की स्पीच लाजमी सी बात है, उसका सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन कल कुछ और भी खास होगा, यानी बीजेपी शासित राज्यों की जो मीटिंग है, जो बैठक है वो होगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो कल का दिन खास नजर आता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री, जो कि आज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से क्लोज डोर में उन्होंने कुछ बातें कही जिनको साझा किया विनोद तावड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब कल किस तरीके से और क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों की बैठक भारत मंडपम में होगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.